हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको कहते हैं, मैं इससे पहले आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, जो भी टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लेवाय होता है और लेकिन डायरेक्ट टैक्स से वो अलग है। ये जो टैक्स है ये गुड्स और सर्विसेज पर लेवाय होता है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्सेस से अलग है। क्यों? क्योंकि ये उस पर्सन पर नहीं लेवाय होता जो इसको पे करता है। इसका मतलब समझिए, जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना है तो वो अपने टैक्स को ट्रांसफ़र कर देता है फाइनल कंज्यूमर पर, तो फाइनल कंज्यूमर इस टैक्स को पे करते हैं। जैसे कि आपने कोई पेन खरीदा, आपने कोई टूथपेस्ट खरीदा, तो उसमें आता है ना इंक्लूडेड सर्विस टैक्स, इंक्लूडेड जीएसटी। तो ये जो टैक्सेस हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फाइनल कंज्यूमर पर, ना कि ये मैन्युफैक्चरर इनको पे करते हैं। तो देखो, ये हम समझते हैं प्री जीएसटी रिजाइम के बारे में कि जब तक जीएसटी नहीं आया था तो क्या होता था। तो ये इंडियन टेरिटरी है, इसका मतलब समझेंगे आप इंडियन टेरिटरी। ये है एक स्टेट ए, यानी कि एक राज्य ए है, ये है एक स्टेट बी और ये है एक स्टेट सी। तो ये है मैन्युफैक्चरर, कहाँ से? स्टेट ए से। तो मैन्युफैक्चरर यानी कि जो सामान बना रहा है स्टेट ए में, वो एक्साइज ड्यूटी पे करता है। क्या पे करता है? एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंटर कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? सेंटर इसको कलेक्ट करता है जब ये अपना सामान एक जगह से दूसरी स्टेट में सेंड करता है। तो इस क्या देता है? एक्साइज ड्यूटीज़ पर। अब ये है स्टेट बी। स्टेट बी इसको कहेंगे हम इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि अपने ही स्टेट में अगर वो सेलिंग कर रहा है तो वो यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स देता है। किसको देता है? ये सेंटर के द्वारा लिवाई किया जाता है, लेकिन ये कहाँ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के पास, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं वो इसको पे करते हैं। ये प्री जीएसटी रिजाइम है, यानी कि जीएसटी से पहले। और ये है स्टेट सी। स्टेट सी में दिखाई है सर्विसेज, तो यानी कि जो सर्विसेज हैं उन पर सर्विस टैक्स आपको देना होता है। अब कंडीशंस चेंज है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये इंट्रा स्टेट सेल है, यानी कि सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को कॉमनली वैट के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, और ये सेंटर के द्वारा ही लिवाय और कलेक्ट किया जाता था। ये इंपोर्ट और ये एक्सपोर्ट, ये हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती हैं। ये किसके द्वारा? ये लिवाई और कलेक्टेड की जाती हैं सेंटर के द्वारा। सर्विसेज और ये भी लिवाई और कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये प्री जीएसटी रिजाइम है जो मैन्युफैक्चरर को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे देनी होती थी सेंटर को, और अगर वो सामान दूसरी जगह स्टेट बी में भेज रहा है तो उसको सेल्स टैक्स देना होता था, और अगर स्टेट सी में कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो सर्विस आपका सर्विस टैक्स कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल क्या क्या टैक्स लेवाई करता है। तो सेंट्रल जो टैक्सेस लेवाई करता है वो है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स। और स्टेट क्या क्या लेवाई करता था? ये करता था वैट, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रनल। देखिए, इस टाइप के टैक्स ही अब भी हैं, लेकिन वैट की जगह यहाँ पे कुछ और सर्विसेज टैक्स को मिलाकर आपका जीएसटी ही कर दिया गया है। अब इस रिजाइम के साथ प्रॉब्लम क्या है? इस रिजाइम के साथ ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर टैक्सेस की बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी थी, यानी कि काफ़ी सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, अलग अलग एक्साइज ड्यूटी अलग, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग और सर्विस टैक्स अलग। टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम क्या लीड करता था? एक कैस्केडिंग इफेक्ट लीड करता था, जिससे गुड्स क्या होते थे? कॉस्टलियर हो जाते थे, यानी कि डबल टैक्स लगते थे, और एक्सपोर्ट अनकॉम्पिटिटिव हो जाता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता था। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द टैक्स रेट ऑफ स्टेट्स, और जितने भी टैक्स रेट थे स्टेट्स में उनके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी थी, यानी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई सिंगल टाइप का कोई टैक्स नहीं था, सिंगल कोई टैक्स रेट नहीं थे, मल्टीपल टाइप्स के ये आपके। तो इसके बाद आपका आया जीएसटी। क्या आया? इंट्रोडक्शन हुआ जीएसटी का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आपका जीएसटी लाया गया था, और फीचर्स इसके क्या हैं? ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में जो भी गुड्स का कंजप्शन हो रहा है, सेल हो रही है सर्विसेज की या कोई भी प्रोडक्ट की, तो उन पर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो प्रीवियसली एग्जिस्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया। देखिए, मैं आपको ये सारी टर्म ना इस बुक के अकॉर्डिंग ही समझा रही हूँ। मैं चाहूँ
तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन जिन्होंने भी ये बुक खरीदी है, जिनको थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम आ रही है इस बुक को समझने में, इस बुक की टर्म्स में, तो मैं इसकी एक एक टर्म लेकर चल रही हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आ जाएं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन अगेंस्ट द अर्लियर प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। जो पहला ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था ना, पहले आपको इतने सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन यानी कि फाइनल कंजप्शन पर ही आपका टैक्स लिवाई कर दिया गया। तो मल्टी स्टेट टैक्सेशन जो हर एक वैल्यू एडिशन पर ऐड किए जाते थे पहले के वेट सिस्टम में, तो उनको हटा दिया गया। और इसने क्या किया, दिस वुड मिटिगेट द इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। इसने क्या किया, जो महंगाई होती थी हर एक वैल्यू ऐड करने पर सामान में, जो अनकॉम्पिटिटिवनेस होता था, जो नॉन लिक्विडिटी होती थी, उन सबको इसने हटा दिया, उन सब को हटा दिया, और काफ़ी अच्छे बिजनेस में लिक्विडिटी आ गई और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई, जिससे सेल अच्छी हो जाती है। इसमें क्या हुआ, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डीम्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेडिंग एंड दिस अट्रैक्ट IGST। जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई का जो इम्पोर्ट है और इंटर स्टेट ट्रेडिंग है, तो उसने IGST को अट्रैक्ट किया, यानी कि जितने भी आपके जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है ना आपकी इंटरनल, तो उसको इसमें आपका इसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट हुआ। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ने क्या किया, अट्रैक्ट किया बेसिक कस्टम ड्यूटी को और IGST, यानी कि जब गुड्स इम्पोर्ट होना शुरू हुए तो क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी और IGST को अट्रैक्ट किया इन्होंने। इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज अट्रैक्ट IGST, और जो सर्विसेज का इम्पोर्ट्स है उसने भी IGST को अट्रैक्ट किया, यानी कि IGST में आपका IGST हाई हुआ। एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, जो एक्सपोर्ट हैं वो जीरो रेटेड हुए, जिसका मतलब है GST किस पे, एक्सपोर्ट पे लिवाई नहीं होगा किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज में। डुअल स्ट्रक्चर ऑफ GST, जो भी सेंटर है और जो स्टेट है, तो जितना भी कॉमन एक टैक्स बेस बना दिया गया, तो उस पर आपका GST लिवाई कर दिया गया। तो सप्लाई कैसे होती है गुड्स और सर्विसेज की, एक होती है इंटर स्टेट, एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, SDST जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इंटर स्टेट में क्या होता है, IGST, जिसमें शेयर्ड होता है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, इसमें शेयर कर दिए जाते हैं जो भी आपका टैक्स जिन भी सामान पे लगता है। तो ये CST के प्रिंसिपल से अलग है। तो कौन कौन से हैं टैक्स सब्स्यूम्ड अंडर GST, तो देखिए ये आप पढ़ सकते हैं। जो सब्स्यूम सेंट्रल टैक्सेस हैं और जो स्टेट टैक्सेस हैं वो इस प्रकार से हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि इसको सेंटर कलेक्ट करता है। एक्साइज जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, सर्विस टैक्स हैं, और ये जो है आपका स्टेट टैक्सेस, इन सब ये स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटर टैक्स, इन सबको आपका स्टेट कलेक्ट करती है, जितने भी इस टाइप के टैक्सेस थे। और ये आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके ही थ्रू ही GST को इम्प्लीमेंट किया गया, जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी में एटलीस्ट 1/2 सीट स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुई सिंपल मेजोरिटी से। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये किस लिए रिक्वायर्ड है, टू ब्रिंग ऑल्टरेशन ऑन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जो कि एक फेडरल फीचर है, तो उसमें ये ऑल्टरेशन लाने के लिए, 7th शेड्यूल में ऑल्टरेशन लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर हैं वो आपके साइन कर दी जाती हैं सभी सप्लाई में। तो इसके बाद है GST काउंसिल, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।